आप देख रहे हैं यूपी भारत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नहीं रहे दलित नेता रामविलास पासवान, पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी श्रद्धांजलि। यूपी में बनकर तैयार हुई 175 हर्बल सड़कें, सड़कों पर लगाए गए हर्बल पौधे। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक के रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या, स्कूटी पर सवार होकर आए थे बदमाश। मुजफ्फरनगर में आरएलडी की महापंचायत में भिड़े कार्यकर्ता, जमकर चले जूते चप्पल। और गिराया जाएगा मुख्तार अंसारी की पत्नी का होटल, मिली 7 दिन की मोहलत। कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे और पिछले कई दिनों से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से शोक की लहर फैल गई। पीएम मोदी ने भी रामविलास पासवान को उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम योगी ने भी दुख जताया है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा, केंद्रीय मंत्री व लोकप्रिय राजनेता रामविलास पासवान जी के निधन से मन दुखी है। वो भारतीय राजनीति में वंचित समुदाय के ओजस्वी स्वर थे। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान प्रदान करें। योगी सरकार ने कोरोना महामारी के चलते हर्बल योजना पूरी कर ली है। प्रदेश की हवा को स्वच्छ और शुद्ध बनाने के लिए 175 सड़कों को हर्बल बनाया गया है। इस योजना के तहत स्टेट और नेशनल हाईवे के किनारे नीम, तुलसी, पीपल, गिलोय, अश्वगंधा, हल्दी जैसी 30 प्रजातियों के 38,000 से ज्यादा हर्बल और आयुर्वेदिक पौधे सड़कों के दोनों तरफ लगाए गए हैं। सरकार का दावा है कि प्रदेश की हवा में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी पत्नी और बेटों द्वारा गाजीपुर शहर में चलाए जा रहे होटल के अवैध हिस्से को गिराया जाएगा। कहा जा रहा है कि होटल के प्रथम तल और सीढ़ी के साथ नीचे के अवैध हिस्से को गिराया जाएगा। इसे गिराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। गौरतलब है कि 19 सितंबर को जिला प्रशासन ने मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी और पुत्रों सहित 12 पर मुकदमा दर्ज कराया था। गुरुवार देर शाम एसडीएम ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में कहा गया कि होटल मालिक 1 हफ्ते में अवैध निर्माण ध्वस्त करा दें, नहीं तो प्रशासन इसे गिरवाएगा। गाजियाबाद में शुक्रवार को स्कूटी सवार बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ये घटना सिहानी गेट के पटेल नगर इलाके की है। नरेश त्यागी आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी 2 स्कूटी सवार बदमाश वहां पहुंचे और गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से नरेश त्यागी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा बताए जा रहे हैं। वहीं मामले में एसएसपी का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। आज प्रातःकाल सिहानी गेट थाना अंतर्गत सूचना मिली कि लोहिया नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं श्री नरेश त्यागी, उम्र लगभग 60 साल। ये अपने घर और पार्किंग के घर के कुछ ही दूरी पर है। घर और पार्क के बीच में थे, वहाँ को जा रहे थे, पार्क की तरफ को जा रहे थे। तभी एक स्कूटी पर 2 व्यक्ति थे जो इन पर हमलावर हो गए और इन पर गोलियां चलाई हैं। इनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं और इस मामले में टीमों को लगा दिया गया है। शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को दंगा करने वाले सरपरस्तों से दूर रहने की हिदायत दी है। सीएम ने कहा कि जो लोग विकास को रोकना चाहते हैं, उनके चेहरे बेनकाब करने की जरूरत है। दरअसल सीएम योगी ने बुलंदशहर विधानसभा सीट के उपचुनाव के सिलसिले में भाजपा के मंडल, सेक्टर और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ विरोधी ताकतें जाति के नाम पर लड़ाकर दंगाइयों को संरक्षण देती हैं। संभल में एक महिला ने जल निगम के अधिशासी अभियंता पर छेड़छाड़ और फोन पर अश्लील बात करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये मामला बेहजाई थाना क्षेत्र का है। यहाँ महिला का पति जल निगम में संविदा पर चपरासी है। आरोप है कि अधिशासी अभियंता राकेश पिछले 1 साल से उनके पति का शोषण कर रहा है। कभी उससे मालिश कराता है तो कभी घर का काम। यही नहीं, वो उसकी पत्नी से फोन पर अश्लील बातें भी करता है। पीड़िता का कहना है कि इस मामले की शिकायत उसने डीएम से भी की थी, मगर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उसे पुलिस को तहरीर देनी पड़ी। जल निगम के जो इंजीनियर साहब हैं, वो उनके यहाँ एक यहीं भजोई के लोकल का एक आदमी था जो चपरासी के तौर पे वहाँ काम करता था, प्राइवेट था।
ये आदमी उनके यहाँ लगभग साल भर से था और फिर धीरे धीरे फिर ये उसकी पत्नी भी, बच्चे भी उनके घर आने जाने लगे। ये उसकी पत्नी से कुछ गलत शब्दों में बात करते थे, तो उसने अपने पति को बताया। जब पति ने उनसे पूछा तो उन्होंने सारी बात उनकी सही निकली और इस पर उसने थाने में अपनी एक तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा FIR कायम हो गया है। अब अब जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उसके 7 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि तरवा क्षेत्र के एराकला गांव में करीब 6 साल पहले ठेकेदारी के विवाद में मजदूर राम इकबाल की हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी समेत 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस उनकी संपत्तियों को जब्त कराने के लिए कानूनी कवायद में जुट गई है। एक हाईलाइटेड मर्डर हुआ था वर्ष 2014 में और उसमें मुख्तार अंसारी और बाकी उसके गैंग के मेंबरों द्वारा ये मर्डर किया गया था। उस मर्डर के संबंध में से संबंधित आज एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा थाना तरवा में दर्ज हुआ है और उसमें मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हुआ है और उसके अन्य 7 मेंबर्स के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कुछ लोग हमारे थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, कुछ लोग मऊ के रहने वाले हैं। ये सभी हार्डकोर क्रिमिनल हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो इनकी प्रॉपर्टी है वो भी 14(1) में जब्त की जाएगी। बांदा में एक युवक ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी और इसके बाद पत्नी की गर्दन लेकर आरोपी सड़क पर चलते हुए थाने पहुंचा। पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मामला बबेरू थाना क्षेत्र के नेता नगर कॉलोनी का है। यहाँ एक सिरफिरे युवक ने अपनी पत्नी की गर्दन काट दी और घर से लेकर थाने तक पत्नी की गर्दन को हाथ में लेकर चलता रहा। ये देखकर आसपास के लोग काफी घबरा गए, मगर आरोपी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसे ही थाने पहुंच गया। मुजफ्फरनगर में RLD की महापंचायत में मंच पर आगे बैठने को लेकर जमकर जूते चप्पल चले। कार्यकर्ता आगे बैठने की होड़ में ये भी भूल गए कि उनके सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि GIC इंटर कॉलेज के मैदान में लोकतंत्र बचाओ के लिए पंचायत की गई थी, लेकिन कार्यकर्ता अपने ही विवाद में उलझे रहे। सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आने वाली अमेठा ग्राम सभा के रामपुर गांव में पानी ऐसा भरा कि गांव में तालाब है या तालाब में गांव पता ही नहीं चलता। गांव की गलियों में पानी लबालब भरा हुआ है। पानी इतने दिनों से भरा हुआ है कि उसके ऊपर हरी काई तक जम गई है। इस नरक जैसे हालात में यहाँ का पूरा गांव रहता है, लेकिन किसी भी सरकारी अधिकारी को इस गांव की बदहाली से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के परिवार खपरेल की बनी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। शौचालय पानी में डूबे हैं, वहाँ तक जाना भी नामुमकिन है और अगर कोई पहुँच भी गया तो उनकी हालत आप देख सकते हैं। चारों तरफ पानी और उससे पैदा होने वाली बीमारियों का खतरा अलग से है। यहाँ के रहने वाले गरीब हैं, लेकिन किसी तरह वो दरख्वास्त सरकारी दफ्तर में पहुँचा देते हैं। कभी बाबू साहब आ भी गए तो उल्टा गांव वालों को ही आत्मनिर्भर बनने का पाठ सुनाकर वापस चले गए। यहाँ पे पानी का जल भराव हो गया है, कोई यहाँ पे आता है तो सुनता नहीं कोई बात। बताइए समस्याएं, बताइए अपनी। और कोई अधिकारी कर्मचारी आते हैं तो सेक्रेटरी आए थे, कह रहे थे कि यहाँ पे पानी की समस्या है तो इसे अपना खुद हल करो, पानी की निकासी खुद करो। हम लोग क्या करें? किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं गए? जिला अधिकारी आपके हैं? एप्लीकेशन दिया गया है, कोई आता ही नहीं। हाँ। आपके प्रधान जी नहीं कोई प्रधान जी एक दिन आए थे तो कह रहे थे क्या करें, हम दूसरे की जमीन है, इसमें क्या कर सकते हैं, खुद करो अपनी समस्या का हल। हाँ, जल में यो डूबा है, सब जितना है सबका डूबा है जल में, सब बाहर जाते हैं। तो कभी कोई सरकारी अमला या प्रधान जी से आपने शिकायत नहीं की? प्रधान से बहुत शिकायत भाई, वो करबे ना करते, काम ना करते। वो तो वहीं तो उल्टा पुल्टा करेंगे, कहूँ मुख नाली खोदें जाना दोबारा फिर बूढ़ है। जो मेन चीज़ है वो ना करेंगे। आपके माध्यम से अभी मुझे आपने वीडियो दिखाया और जल भराव की समस्या के बारे में अवगत कराया गया है। शीघ्र ही हम लोग इसके ऊपर कोई रणनीति बनाकर और प्रयास किया जाएगा कि इस जल भराव की समस्या को पूर्ण रूप से ठीक करने की कोशिश की जा सके। जल्द ही मौके का निरीक्षण करते हुए रणनीति बनाई जाएगी और पानी की निकासी का कुछ न कुछ समाधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से रूबरू होने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें यूपी भारत